जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी एक बहुत ही विशेष दिन होता है। वैदिक ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत गीता का जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से आज ही के दिन हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। मोक्षदा एकादशी को कुछ स्थानों में मोक्षदा ग्यारस या बैकुंठ ग्यारस भी कहते हैं। मोक्षदा का अर्थ होता है मोक्ष को देने वाली। इस एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है और इसकी पावन कथा को सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ मोक्षदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा और साथ में इस एकादशी की पूजा विधि को भी जानेंगे। इस कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। तो बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं का श्रवण पूरा अवश्य कीजिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अब आप मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस तरह का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई और कहा, हे ऋषियों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, दौलत आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं अब क्या करूं? आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मैं मेरे पिता को मुक्ति दिला पाऊं। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातना से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एकमत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं हैं। आप अपनी यह कथा उनसे जाकर कहें। वे ही अवश्य इसका कोई सरल उपाय आपको बता सकते हैं। ब्राह्मणों की बात सुन राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांतचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशलक्षेम पूछा। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात एक ऐसी समस्या आ खड़ी है जिससे मेरा हृदय विदीर्ण हुआ पड़ा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिला सकता हूँ? ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए। राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक को प्राप्त हुआ। यह जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का कोई उपाय तो होगा, कृपा कर बताएं। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे? इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है,
उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें, उस व्रत के पुण्यों को अपने पिता को दान में दे। ऐसा करने से आपके पिता को अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य से राजा ने अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाई। राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग को प्रस्थान हुए। हे पांडु पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह व्रत अति महत्वपूर्ण और उत्तम है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि को बताता हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी से एक दिन पूर्व यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि करके एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप दीप आदि चीजों से पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करें और श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्रियों से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, किंतु एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए और मोक्षदा एकादशी पे गीता का पाठ अवश्य करें, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और इसके बाद एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें या श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक करें। सायंकाल पूजा आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस दिन रात्रि जागरण अवश्य करें और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा और तुलसी जी की पूजा अवश्य करें, किंतु एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता और तुलसी स्पर्श भी नहीं की जाती। शाम के समय तुलसी के सामने घी का दिया अवश्य जलाएं। एकादशी के दिन केले का पेड़ का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। गाय को चने की दाल अवश्य खिलाएं। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और भूलकर भी क्रोध ना करें। बताए गए विधि विधान से अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सब की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इस कथा को सुनने से हमारा घर धन धान्य से भर जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं और हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं, जिसके बिना एकादशी का व्रत अधूरा होता है। इस कथा को सुनने के बाद ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कथा शुरू करते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, श्री तुलसी शालिग्राम की जय। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके घर में उसके बेटे, बहू, पोते और पोतिया किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह एक बार एकादशी का व्रत रखने के लिए जिद करने लगी। घर वालों ने उसे खूब समझाया कि अम्मा अब आपकी उम्र हो चली है, आप एकादशी जैसा कठिन व्रत मत कीजिए, आपको क्या जरूरत है व्रत करने की। तो वह बूढ़ी माई बोली, नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत जरूर करूंगी। मैं अपने बेटे, बहू, पुत्र, पुत्रों आदि की सुख सुविधा के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हमारा घर
धन धान्य सुख समृद्धि से भरा पूरा रहे। इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का जब दिन आया तो उसने व्रत रख लिया। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया और उसके बाद में घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दिया जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उसने अच्छी तरह से व्रत की कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना हेतु सूर्य भगवान को अर्घ दिया। फिर पूरा दिन पूजा पाठ करती रही और एक ब्राह्मण के घर पर मिट्टी के पात्र को जल से भरकर और उस ऋतु में उगने वाले फल को दान किया। उन दिनों बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि क्या पता मैं इस व्रत को रख पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का व्रत तो बीच में नहीं छोड़ सकती। इस तरह बार बार अलग अलग विचारों से बूढ़ी अम्मा परेशान हो रही थी। वह बार बार पानी से कुल्ला करती, मुंह धोती तो थोड़ी देर के लिए उसे राहत महसूस होती, फिर वही हालत हो जाती। कुछ देर तो बूढ़ी अम्मा तालाब के पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते ही फिर बार बार उसका मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उसका बुढ़ापा और दूसरी तरफ भयंकर गर्मी। जैसे तैसे करके बूढ़ी अम्मा ने तो दिन काट लिया, पर अब सामने पहाड़ जैसी रात थी जिसको काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खाट पर पड़ी बूढ़ी माई बार बार करवट बदल रही थी। कभी खड़ी होती, बाहर जाती, कभी अंदर आती, कभी उठती, कभी बैठती। कहीं पर भी उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वह वापस खटिया पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहने लगी, हे माता, आप तो आज मेरी लाज रख लीजिए, मुझे इतनी शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर पाऊं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी बहुत ही बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धैर्य रखने की कोशिश की, चुपचाप बैठी रही, पर प्यास सहन नहीं कर पाई और उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से कहने लगी, बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य वहाँ पर एकत्रित हो गए। अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए। बूढ़ी अम्मा के खटिया के चारों ओर खड़ी होके सभी कहने लगे, अम्मा जी आपको क्या हो गया, आप क्यों इस तरह से चिल्ला रही हैं? बूढ़ी अम्मा की बहू ने कहा कि आपको पता है हमारी अम्मा जी ने आज एकादशी का व्रत रखा है, हम सब ने मना किया था। इतनी उम्र के बाद व्रत रखने की क्या जरूरत है? आज इन्हें कौन सी कमी है जो इन्हें व्रत रखने की नौबत आ गई? तो सारे लोग कहने लगे, सही बात है अम्मा जी, अब आपकी उम्र हो चली है, व्रत रखने की तो अब आप में शक्ति भी नहीं है और एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस की बात नहीं। हम जैसे हट्टे कट्टे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचकिचाते हैं और आपने बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, भोजन तो मैं नहीं करूंगी, ना ही पानी पीऊंगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा करो, एक छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरी छाती पर रख दो। यह सुनते ही बुढ़िया का पोता भागकर एक छोटे से घड़े में पानी लेकर आया और अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। छाती पर रखते ही थोड़ा सा आराम मिला। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई और सारे कहने लगे, चलो अब तो आराम कर रही है, आधी रात बीत चुकी है, आधी रात और है। अब अम्मा को नींद आ गई, अम्मा के जागने तक सवेरा हो जाएगा। इस तरह सभी अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोती सब सो गए। तो एकादशी माता सोचने लगी कि बूढ़ी अम्मा बहुत कठोर व्रत कर रही है, दिन भर कितनी परेशान हुई है, फिर भी पानी पीने का नाम नहीं लिया। अब मुझे खुद इनकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोच एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को ही बांग लगाने लगी। तो मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ की आंख खुल गई और उसने सोचा कि भोर हो गई है। वह जल्दी से खड़ी हुई और बाहर आई और आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा नहीं दिखा। वह सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। अभी तक तो जो तारा उगता है, जिसको देखकर मैं अनुमान लगाती हूँ कि सवेरा हो गया है, वो अभी नहीं निकला है, फिर यह मुर्गा कैसे बोल रहा है? यह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा को फिर से जोरों की प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि व्रत को तो मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी, भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर वह बुढ़िया फिर से जाकर खटिया पर लेट गई और एकादशी माता को याद करती रही। तो एकादशी माता ने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेनी चाही
इस बार माता रानी एक छोटी सी बालिका का रूप धारण करके एक ग्लास में शरबत लेकर उस बूढ़ी माता के सिराने आके खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। तो उस बच्चे की आवाज सुनकर बूढ़ी माता ने आँख खोला तो देखा उसके सिर के सामने एक छोटी सी बच्ची शरबत का ग्लास लेकर खड़ी है। जो इतना अच्छा शरबत देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ही ललचाने लगा, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मैं इस तरह से शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया है। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही है और मुंह को जोर से भींचकर बंद कर रखा था, कहीं पानी की बूंद मुंह में ना चली जाए। इस तरह से वे अपनी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में अचानक से अम्मा को लगा जैसे सामने आग जल गई हो, जिससे भारी गर्मी हो रही हो, प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया, वह चुपचाप बैठी रही। थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। अम्मा ने फिर से बाहर निकलकर देखा तो अम्मा को समझ में आ गया कि सवेरा होने में अभी थोड़ी देर है। यह जानकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह से परीक्षा लेकर एकादशी माता को भी पता चल चुका था कि वह बूढ़ी अम्मा किसी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। तो ग्यारस माता ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलता पूर्वक निकल गए और फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा पाठ की और एकादशी माता की पारण की कथा सुनी और कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया और उसके बाद में श्री हरि विष्णु और एकादशी माता से व्रत में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगी। उसके बाद जाके जल ग्रहण किया, फिर अपने व्रत का पारण किया। तो अम्मा को एकादशी माता के उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में तो वृद्धि हो ही गई, उनका सारा परिवार भी खुशहाल हो गया। अब कोई अभाव नहीं था, धन धान्य से परिपूर्ण घर हर तरह के सुख सुविधाओं से संपन्न हो गया। फिर भी इस लोक के सारे सुखों का भोग करती हुई अंत में विष्णु धाम को गई। एकादशी माता जैसा फल आपने बूढ़ी माता को दिया वैसा सबको देना। जो भी इस व्रत को करता है, आपकी यह कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करना। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा सुखी संपन्न किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। श्री तुलसी शालिग्राम की जय।